दोस्तों, हालात हाजरा को सामने रखते हुए मैंने कुरान मजीद के 29वें पारे सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयतें पेश की हैं। अल्लाह पाक ने इन आयत के अंदर नमाज की अहमियत को बताया, उसके मकाम और मर्तबे को बताया, उसकी अजमत बताई और वहीं पर बेनमाजी का अंजाम भी बताया। आज मुसलमान के दिल से नमाज की अजमत निकल गई, उसका खुशू और खुजू निकला, उसकी नूरानियत निकली। मुसलमानों ने नमाज के मामले में बेपरवाही की, अल्लाह पाक ने सारी रहमत की चादर हमारे सर से उतार ली। आज हर शख्स बेचैन, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, हर कोई परेशान है, इसलिए कि हमने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, नबी के फरमान को छोड़ा। अल्लाह की नाफरमानी करके कभी कोई अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकता। अब जिंदगियां हमारी बिगड़ी हुई हैं, 60 साल की उम्र हो गई, नमाज की परवाह ही नहीं, आती ही नहीं, सीखी ही नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हो रहे हैं, मुसलमान होके मर रहे हैं, फिर भी मरते वक्त सही से कलमा याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं, दुआ क़ुनूत याद नहीं। सारी उम्र में कभी इन चीजों की जरूरत नहीं। तो परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, मेरे बंदे, अगर तू नमाज में मेरे सामने खड़ा हो, रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठकर मुझसे मुनाजात कर। फरमाया, मेरे बंदे, मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही ज़ाब्ता वसूल हो सकता है। सर तेरा सजदे में हो, फिर मैं देखूं मेरा बंदा मेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा है। बंदा जब अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। बंदा जब मुकम्मल नमाज को अदा कर लेता है, इधर नमाज से फारिग होता है, उधर दरियाए करम जोश में आता है। ओ मेरे बंदे, जा, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। दोस्तों, जो चीज जितनी अहम होती है, उसके मकासिद और उसके फवायद भी उतने अहम होते हैं, और जो चीज आम होती है उसकी कदर नहीं होती। दुनिया में पानी बहुत है, उसकी कीमत कम है, सोना बहुत ही कम है, उसकी कीमत ज्यादा है। हालांकि जिसको पानी ना मिले उसकी कीमत, उससे पूछो पानी क्या चीज होती है। अब एक आदमी को बड़ी शिद्दत से प्यास लगी हो, उससे कहो भाई सोना ले ले, चांदी ले ले, कहेगा मांग लो सोने चांदी का, मुझे पानी चाहिए। इसी तरह अजान आम है, नमाज आम है, मस्जिदें आम हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर उसकी कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं, कोई मालिक कायनात की कसम, उन लोगों से जाकर पूछो जो अपनी कब्रों में बेकस और बेबस पड़े कि नमाज क्या चीज थी, जिनसे औकात छिन गए, जिनसे दिन रात छिन गए। तो इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात, कि कुफर और इस्लाम के दरमियान में तफरीक करने वाली चीज, डिफरेंस करने वाली चीज, फर्क करने वाली चीज नमाज है। यानी कुफ्र और शिर्क और इस्लाम के दरमियान में जो सबसे बड़ी अलामत है, जो सबसे बड़ी शनाख्त है, जो सबसे बड़ी पहचान है, वो है नमाज। बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया, फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर कसदन नमाज को हल्का और मामूली समझते हुए नमाजों को तर्क कर दिया, गोया कि उदार इस्लाम से खारिज हो गए। हम ये समझते हैं कि हम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम रख लिया, अब नमाज रोजे की कोई जरूरत नहीं। अव्वल अल्लाह की तौहीद और नबी की रिसालत का इकरार है, और दूसरे नंबर पर नमाज है, यानी अरकाने इस्लाम का जो दूसरा रुकन है वो है नमाज। और फिर दिलचस्प बात यह दोस्तों कि रोजा किसी ना किसी हालत में बंदे को माफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स इंतहाई बूढ़ा है
उसके जवानी पलटने का कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इजाजत बख्शी है, तुम रोजा मत रखो। तुम रोजा अपनी जगह पर किसी को रोजा रखवा दो, अपने कफारे के तौर पर, फिदिये के तौर पर, रोजे का पूरा सवाब उसको मिलेगा। इसी तरह कोई मरीज आदमी है, दिल का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है, बीमारी बढ़ने का खदशा है, बीमारी ठीक होने का इम्कान नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इजाजत बख्शी है। लेकिन दोस्तों, नमाज ऐसा फरीजा है कि अल्लाह ताला ने किसी को माफ नहीं किया। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, गोरा हो, किसी को माफ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज इतना अहम फरीजा है कि अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं अदा कर सकता है तो बैठ के पढ़ ले। यानी जिसके अंदर खड़े होने की सकत और ताकत नहीं, वो बैठ के पढ़ ले। बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं तो लेट के पढ़ ले। यहाँ आपने नहीं फरमाया कि अगर कोई शख्स बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता तो नमाज माफ। आपने क्या फरमाया? लेट के पढ़ लो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट कर भी पढ़ने को सकत और ताकत नहीं, आपने फरमाया कि इशारे से पढ़ लो अगर होश हवास आए न तो। और कुरान की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को ऐन हालत जंग भी माफ नहीं किया। तलवारें चल रही है, तीरों की बारिश हो रही है, हुक्म होता है मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मौजूद हैं, उठो और जमात के साथ नमाज अदा करो। तो इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है क़यामत के दिन फिरऔन, हामान, आरून, नमरूद, शद्दाद जैसे बड़े बड़े काफिरों की सब में उनकी जमात में खड़ा किया जाएगा। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता अल्लाह भी उससे बरी है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे बरी हूं। उसका जो हाल बनेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साहब इकराम ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सारी दुनिया मौजूद होगी, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की उम्मत मौजूद होगी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत मौजूद है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत मौजूद है, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह की उम्मत मौजूद है। इतने बड़े भीड़ में, इतने बड़े मजमे में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत के वजू के आज़ा जो वजू में धोए जाते हैं, चेहरा, हाथ, पैर, क़यामत के दिन चांद की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। मैं पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती। और उसके क्या चमकेंगे जो कभी वजू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात भर टेलीविजन के सामने मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, फिर अपने आप को मुसलमान कर दानता है। एक वक्त का नहीं, हजारों नमाजों का बाकी, हजारों नमाजों का बेपरवाह। अल्लाह हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सीधी और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमाए। लपलपी और झपझपी बातों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी, अर्श वालों के नबी, फर्श वालों के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, बीमार हैं, कमजोर हैं, फिर भी 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लाए। साहबी कहता है कि मेरी आंख ने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जमीन से घिसट रहा था। इस हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। हम खाते पीते चलते फिरते, फिर भी नमाज पढ़ना। तो खुदा के बंदो कुछ तो सोच लो कभी। हाँ, इतनी बात हम जरूर सोच सकते हैं कि अगर जहर खा लिया तो मौत आ जाएगी, और ये कभी नहीं सोचा कि अगर खुदा के अहकाम की बगावत की तो तबाही फिर जाएगी। कौन सोचे? फरमाया उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वाऊफू बिआदी ऊफि बिआदिकुम व इय्याया फरहबून। सुभानअल्लाह, क्या बात फरमाई हकमुल हाकिमीन ने। फरमाया मेरे बंदे, जो मेरे वादे तुझसे तो मैं सारे पूरे कर रहा हूँ। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं तुझे भूखा नहीं सोने देता, मैं तुझे नंगा नहीं फिरने देता। मेरे वादे यही हैं। अल्लाह का वादा रोटी का है, कोठी का नहीं। अल्लाह का वादा रोटी का है, कोठी का नहीं है उसका वादा।
और आज हम परेशान हैं उसी वजह से। तो अल्लाह पाक ने हमें हर नेमतों से नवाजा है। 2 आंखें दिए, 2 कान दिया, 2 हाथ दिया, पैर दिया, दिलों में दिमाग दिया, फिर भी अल्लाह के हुजूर में सर झुकाने को तैयार नहीं। तमाम नेमतों से अल्लाह हमें नवाजा है, फिर भी नमाज पढ़ने की सख्त और ताकत नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक नाबीना साहबी थे। एक दफा उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने नाबीना होने का उज़्र पेश किया और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अंधा आदमी हूँ, रात की तारीकी है, ठोकरें लगती हैं, टक्करें लगती हैं, मस्जिद में कैसे आऊँ? आपने फरमाया कोई बात। थोड़ी दूर गए होंगे हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वापस बुलाया और कहा, अब्दुल्ला अजान सुनते हो? जी हाँ रसूलुल्लाह, सुनता हूँ। आपने फरमाया फिर तो मस्जिद में आना पड़ेगा। यानी एक नाबीना शख्स को अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है अगर अजान की आवाज सुन रहा है। वो अजान की आवाज अगर वो शख्स सुन रहा है तो अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकता। और जो आंखों वाले हैं वो अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आते, उनके लिए कितनी बड़ी जन्नत खुली होगी। आपने फरमाया, काला फाजिब, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम मस्जिद में आना पड़ेगा। मस्जिद में क्या, हमें सही मानों में जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं होती। कई लोग जुमे में भी चालाकी मारते हैं, खुतबे में आ जाएंगे, आखिरी रकात में आके अड़ जाएंगे और अब दिल में ख्याल कर दें कि मैंने जुमा पढ़ लिया। आपको मालूम नहीं घाटा कितना पड़ा। खुतबे की अजान होते ही वो फरिश्ते जो दरवाजों पर खड़े होते हैं अपने कागजात को बंद करके खुतबा सुनने बैठ जाते हैं। जुमे की फहरिस्त में आपका नाम ही नहीं। दुकान पे तो बड़ा सवेरे पहुंचते हो, कहीं ग्राहक वापस ना चला जाए, जुमे के मुतालिक देखी जाएगी, चले जाएंगे। और ऐसी मस्जिद तलाश करो जहां फौरन जुमा होता हो, आधा घंटा 1 घंटा मस्जिद में बैठना ना पड़े। क्या खुदा दिलों की इन चालाकियों से वाकिफ नहीं? वो देख रहा है क्यों इतना उधम मचाया हुआ है, क्यों इतनी उजरत पसंदी से काम ले रहा है। जुमे में जल्दी, नमाज में जल्दी, दीन के काम में जल्दी, और दुनिया को कहता है कि सवार के करो, सबल सबल के कदम उठाओ। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मर्जुल मौत में मुब्तला हुए, आपकी आखिरी वसीयत थी, आपकी आखिरी वार्निंग थी, अस्सलातु मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज को काम करते रहना और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। कब्र में, हशर में सबसे पहले नमाज की पूछ। फारसी का शायर कहता है कि रोजे महशर के जा गुदास बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। दोस्तों ये सूरज जो है, सूरज ये जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। और उस वक्त का क्या आलम होगा जब सूरज बिल्कुल सर पे आ जाए, आप हाथ बढ़ाएंगे सूरज बिल्कुल छुप जाएगा। क़यामत का मंजर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक मंजर। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मर्दो औरतों, अमीरो गरीबो, बादशाहो फकीरो, डॉक्टरों, इंजीनियरों, मैकेनिको, ताजिरो, मेहनतकशो, आलिमो, जाहिलो, पीरो, फकीरो, मौलवियो, कोई भी हो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ल शानो की तरफ से ऐलान होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐलान होगा? माय लोग তোমরা যতবেলা আছো, যারা পিছনে আছে আগা দিকে চলে এসো। মায় লোক তোমরা যারা পিছনে আছে আগা দিকে চলে এসো। 10-10টা লোক তোমাকে পিছে বকতে বকতে সবার গলা ফাটিচ্ছে, কিন্তু তোমাকে মনটা লড়বে না যে আগা দিকে চলে আসি। তোমরা অবশ্যই পিছা দিকে না বসে আগা দিকে জায়গা খালি আছে, তোমরা আগা দিকে দয়া করে চলে এসো। अल्लाह पाक की तरफ से क्या होगा? सारी मखलूक सजदा करे तो सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर जाएगी।
सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर पड़ेगी, मेरी अपनी बात नहीं। कुरान मजीद के 29वें पारे के अंदर मौजूद है, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअउना इला सुजूद। क़यामत के दिन अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, नूर देखने वालों सजदे में गिर पड़ो। फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने ना पाएंगे। पता चल जाएगा यह है अल्लाह जल्ले शानू के 5 वक्त के बाकी, यह है अज़ान, नमाज और कुरान के बाकी। अगर ताज़ीरात हिंद के खिलाफ चलोगे तो यहाँ के मुजरिम बनोगे, और अगर ताज़ीरात खुदाबंदी, ताज़ीरात इलाही के खिलाफ चलोगे, कब्र के अंदर खुदा की कसम वो पिटाई होगी। क्या अल्लाह कोई मजाक अल्लाह के दिन का? सुबह के वक्त हर चीज, चरिंदे परिंदे, छोटी बड़ी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती है, और हम सोए पड़े हैं। आधी रात तो गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। यूं आता है कुरान मजीद के अंदर कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन और आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है। और ये बदबख्त नौजवान सुबह के वक्त सोया हुआ। तो नौजवानों, आज तुम कहते हो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कयामत में अगर अल्लाह जन्नत नहीं देगा, जहन्नम में फेंक देगा तो क्या होगा? खुदा तुम्हारा मोहताज है, सारी दुनिया नमाज को तर्क कर दे, एक भी आदमी मस्जिद में ना आए, खुदा के दीन का क्या बिगड़ता है? अपनी बर्बादी कर रहे हो अपनी। इसीलिए कुरान मजीद ऐलान करता है, वक़द कानू युदअउना इला सुजूद व हुम सालिमून। जलील हो जाएगा क़यामत के दिन, सारी दुनिया के सामने झुकना चाहता है, मैं भी इनमें शामिल हो जाऊं, मगर मिल ना सकेगा। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेनमाज को कब्र में रखो, जब वो कब्र के अंदर जाता है, कब्र की जमीन उसको इतना जोर से दबाती है और आवाज लगाती है, ओ अल्लाह के 5 वक्त के बागी, अल्लाह अकबर। ये सारे नाम सुनकर सोने वालों, मोबाइल बजाने वालों, टेलीविजन पर बैठने वालों, अल्लाह अकबर, वो बड़ी जात उस मौला की है, आजा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किसी मसरूफियात में रहने वालों, आजा, उस परवरदिगारे आलम ने तुझे बुलाया। नहीं आता। शायद ग्रामी है कि कब्र की जमीन उसको इतना जोर से खींचेगी और दबाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों को उंगलियों में डालकर दिखा दिया, इस तरह पिछलियां इधर उधर निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस बेनमाज के कब्र के अंदर ऐसा साम मुसल्लत और मुकर्रर कर दिया जाएगा जो सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक डसता ही चला जाएगा। ये हमारी तुम्हारी बात नहीं, किसी डॉक्टर और हकीम की बात नहीं, बल्कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि वो सांप, वो नाग इतना जहर आलूद होगा, इतना जहरीला होगा कि अगर इस कायनात के अंदर, इस रोए जमीन पर एक भी फुलकार मार दे तो क़यामत तक सबज घास पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। अल्लाह फरमाते मेरे दरवाजे पर आ, मेरा नाम ले, मैं तेरी मुश्किलों को आसान कर दूंगा, तेरी तलखियों को राहतों में तब्दील कर दूंगा, तो मेरे दरवाजे पर आकर सर तो झुका। बड़ी करीम जात है उस मौला की, बड़े इनाम मिलते हैं, बड़े इकराम मिलते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बीवी को नमाज पढ़ाना खाविंद की जिम्मेदारी। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात है दोस्तों कि आजकल बीवियां अपने खाविंदों को नमाज पढ़ाती हैं। बीवी 5 वक्त नमाजी और खाविंद साहब है कभी नमाज की शक्ल ही नहीं देखी। बड़ी हिम्मत की तो जुमे में भी आ गए,
और कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि सिर्फ ईद बकरीद को आते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बीवी को नमाज पढ़ाना, हुक्म देना शौहर की जिम्मेदारी, और नाबालिग बेटे को नमाज पढ़ाना बाप की जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन ऐसे शौहर और ऐसे बाप मुजरिमों की सब में खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या अंदाज हम लोगों की जिंदगी गुजारने का। यूं ही जिंदगी गुजरा करती है, ड्यूटी पर ना जाओ, उस दिन की दिहाड़ी नहीं लगती, और नमाज में ना आओ। बेटा अगर बाप के खिलाफ चले तो बाप कहता कि मेरा बेटा होकर मेरा कहना नहीं मानता, खुदा को गजब नहीं आता, मेरा बंदा होकर मेरी नहीं मानता। तुम बातों बातों में बीवी को तलाक दे देते हो, मेरा कहना नहीं मानती, खुदा को गजब नहीं आता, मेरा बंदा होकर खाए भी मेरा, पिए भी मेरा, फिर भी मेरा कहना नहीं मानता। और अल्लाह पाक ने अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर जन्नत और जहन्नम दोनों का तज़किरा बार बार तफसील के साथ किया है। लेकिन जन्नत के बनिस्बत दोज़ख और उसकी आग को उससे ज्यादा मर्तबा जिक्र किया है। और दोस्तों, दोज़ख का नाम सुनकर ही बदन में लर्जा तारी हो जाता है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक, बहुत ही डेंजर जगह है। जहन्नमियों को आस होगी, जिस्म जलेगा, चमड़ा जलेगा, कहेंगे कोई बात नहीं, जिस्म जल जाएगा, चमड़ा जल जाएगी, जान छूट जाएगी। रब का कुरान कहता है, कुल्लमा नज़ज़त जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। एक चमड़ा जलेगा, हम दूसरा चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि उनके अज़ाब में कोई तखफीफ ना हो, कोई कमी ना हो। उनको पहले जैसे तकलीफ होती थी उसी तरह से तकलीफ होगी। अगर जहन्नुम के अंदर से सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए, सारे जमीन और आसमान जलकर खाक हो जाएं। दोस्तों, ये जो सर्दी गर्मी पड़ती है, जहन्नम में दोनों तबके हैं, गर्म अजाब भी है, सर्द अजाब भी है। देखते हो ना, तफ्तीश करने वाला अमला कभी बिजली का करंट मारकर पूछता है, बता तूने चोरी की है कि नहीं, और कभी बर्फ की सिल्ली पर लटाकर पूछा करते हैं, बता तूने काम किया कि नहीं। जब दुनिया का तफ्तीशी अमला दोनों किस्म के अजाब देता है, तो अल्लाह के यहां भी हर किस्म के अजाब का इंतजाम है। और जहन्नम के अंदर दोस्तों, ये जब लोग मस्जिदों को छोड़ देंगे, मस्जिदों को जब आबाद और मस्जिदों को नहीं बनवाएंगे, ना बनवाने का मकसद कि ना आबाद करना, मस्जिदों को छोड़ना मकसद यही है। जब लोग मस्जिदों को छोड़ देंगे, कुरान मजीद के पढ़ने पढ़ाने को ऐब जानेंगे, तो उसका अंजाम भी आपके सामने है। और जहन्नम के अंदर अभी उसकी बात आएगी।